इस कॉन्सेप्ट का नाम है महानुभाव। कौन है महानुभाव? जिसके पास महान आशय है वही है महानुभाव। नमस्कार, पीएमसी हिंदी दर्शकों को स्वागत है, सुस्वागत है। सो मास्टर्स, आज हम ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी का और एक कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी करेंगे। जो लोग महानुभाव का बनना चाहते हैं वो लोग ही पीएसएसएम में एंटर करते हैं। जो महानुभाव बनना है, जो चाहते हैं वो लोग ही पहले महाशय बनते हैं। जो महाशय बनते हैं उस लक्ष्य के लिए महान साधना करते हैं, वो लोग ही धीरे धीरे महानुभाव का रूप में बदल जाते हैं। महानुभाव कोई भी बनने के पहले महान आशय चाहिए। उस महान आशय का लक्ष्य का सिद्धि को प्राप्ति करने के लिए उस संकल्प शक्ति के साथ चल के उस सिद्धि को जब साकार कर लेते हैं वो लोग ही महानुभाव बन जाते हैं। ये महानुभाव को जब किताब पढ़ेंगे हमारा जीवन में भी महान आशय आएंगे। हाँ, हम भी उनके जैसा बनना है। जब उनके जैसा बनने के लिए हम कैसे बन रहेंगे, उस समय हम साधना करना शुरू करेंगे। महानुभाव वो होते हैं कि जो ध्यान करते हैं वो लोग ही महानुभाव बनते हैं। बिना ध्यान का कोई महानुभाव नहीं बन सकते हैं। ध्यान के माध्यम से, अपना मन को शून्य करने के माध्यम से, अपना दिव्य दृष्टि का अनुभव से, सूक्ष्म शरीर का ज्ञान का वजह से और अपना ध्यान में बहुत सारा महानुभाव से मिलके उनसे कन्वर्सेशन करने के द्वारा हम महानुभाव बनते हैं। तो महानुभाव बनने के लिए महान अनुभव चाहिए। कौन सा अनुभव चाहिए? आत्मा का अनुभव चाहिए। जिसका आत्मा का अनुभव होते हैं वो लोग ही महानुभाव बनते हैं। जिनको महान छोटे छोटे लक्ष्य होते हैं, आम लक्ष्य होते हैं, भौतिक जीवन का अनुभव होते हैं, वो लोग महानुभाव नहीं बनते हैं। महानुभाव वो होते हैं जिनका आत्मा का अनुभव होते हैं, वो लोग महानुभाव होते हैं। लेकिन महानुभाव करने के पहले महान साधना करने का जरूरत पड़ते हैं। वैसा ही एक सोक्रेटिस, ग्रीक फिलासफर्स का बहुत महानुभाव है। ग्रीक फिलासफर्स ने बताया है कि बी स्टिल एंड नो थायसेल्फ। अपना मन को स्थिर करो तब आप अपने बारे में जान सकते हैं। यही चीज है आदि शंकराचार्य ने भी भजगोविंद में कहा है, सत्संगे सत्संगत्वे निस्संगत्वः, निस्संगत्वे निर्मोहत्वः, निर्मोहत्वे निश्चल चित्तः, निश्चल चित्त ही जीवन मुक्ति ही। निश्चल चित्त, जब अपना मन को शून्य करेंगे, निश्चल स्थिति में लेके आएंगे, वही जीवन मुक्ति है। यही चीज है ग्रीक फिलासफर्स ने बताया, स्टिल योर माइंड नो थायसेल्फ। जो भी पाइथागोरस है, सोक्रेटिस है, गैलीलियो है, ये सब लोगों ने इस फिलासफी को फॉलो किया है, इसलिए वो लोग महानुभाव बने। फ्रेंड्स, और बहुत सारे महानुभाव है इस सृष्टि में। योगानंद परमहंस का किताब आप पढ़ेंगे, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ेंगे तो कितना महानुभाव है उनका। सभी गुरु, योगानंद परमहंस का जो गुरु है युक्तेश्वर गिरी जी, उनका गुरु है लाहिरी महाशया, और परम गुरु है महाअवतार बाबा जी का जीवन देखेंगे तो हमको गूज़बम्स आते हैं। कैसे वो लोग जिया है, एक योगी का जीवन कैसे होते हैं हम जान सकते हैं उनका किताबों के द्वारा। और एक महाशय है, महानुभाव है स्वामी रामा। स्वामी रामा का किताब हम पढ़ेंगे, उनका किताब है लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स। वो किताब पढ़ेंगे तो हमको पता चलेंगे कि हिमालय में कितना सारा महानुभाव है। हजारों साल से बहुत सारे योगी लोग उधर तपस्या कर रहे हैं हिमालय में। उनके बारे में, उनका साधना, उनके बारे में हम जान सकते हैं उस किताब के द्वारा। ये सभी किताब हमको पढ़ना ही चाहिए, तभी हम महानुभाव बनेंगे। जो आम जीवन जीते हैं
उनको हर दिन एक कष्ट का जीवन है, लेकिन जो पिरामिड मास्टर का जीवन है हर दिन एक उत्सव का दिन है, क्योंकि हर दिन एक महान भाव से मिलते हैं। उस महान भाव का किताब पढ़ेंगे तभी हम ऑटोमेटिकली उस महान भाव का चेतना के साथ हम जुड़ जाएंगे। हमारे अंदर भी वो प्रेरणा आएगा कि हम भी महान भाव कैसे बनना है। आचार्य रजनीश का जीवन हम देखेंगे तो आचार्य रजनीश या ओशो कितना महान भाव है, कितना एनलाइटमेंट दिया है इस दुनिया के लिए। उन्होंने कितना सारा महान भाव को हमको परिचय करवाया है। महान भाव जो टॉपिक ले गया तो ओशो रजनीश का किताब पढ़ेंगे तो पूरा महान भाव का सबके बारे में हमको जानकारी मिल जाएंगे। एक उपनिषदकार के बारे में जानना है तो ओशो का किताब पढ़िए। एक जैन मास्टर के बारे में जानना है, जैनिज्म के बारे में जानना है, बुद्धिज्म के बारे में जानना है, क्रिश्चियनिटी के बारे में जानना है, जुडाइज्म के बारे में जानना है, गुरु नानक देव के बारे में जानना है, सभी के बारे में जानना है तो आप ओशो की किताबें पढ़ना चाहिए। पत्री जी ने क्या किया है कि मेरा किताब ही पढ़ो और दुनिया भर में बहुत सारा महान भाव है, वो सभी किताब पढ़ो, सबको परिचय करवाया। यही PSSM का स्पेशलिटी है। कहीं भी एक जगह पे पत्री जी ने बांध के नहीं रखे हैं। हम भी एक हनी भी क्या करती है कि हर एक पुष्प के पास जाके, हर एक फ्लावर के पास जाके कैसे हनी को लेती है, हम भी क्या करना चाहिए कि हर एक महान भाव से सीखना चाहिए। तभी हम महाशय के साथ महान भाव बन सकते हैं। सिर्फ एक ही महान भाव से सीखेंगे तो हम उतना तक ही ज्ञान पा सकते हैं, वो लिमिटेड है, लेकिन हम सभी महान भाव से सीखना ही चाहिए। यही पत्री जी का हम सब लोगों का संदेश है। जैन धर्म का स्थापक महावीर कितना महान भाव है। उन्होंने अपना राज्य को छोड़ के जंगल में जाके 12 साल कठिन तपस्या किया था। इसलिए उन्होंने दिव्य चक्षु का अनुभव पाके एक महान भाव बने। अहिंसा ही परमो धर्म कहा है, और अहिंसा कहेंगे तो वो महावीर ही है। उनका नाम महावीर क्यों आया? उन्होंने कितना युद्ध किया है? उन्होंने कोई भी युद्ध नहीं किया है, वो अपना मन को जीता है, इसलिए वो महान भाव बने। उन्होंने अपना दिव्य दृष्टि के द्वारा सभी लोगों को दर्शन किया, अपना सभी जन्म को देखा है, इसलिए वो महावीर बने। जो लोग मृत्यु से डरते हैं वो कभी भी महाशय या महान भाव बनते नहीं है। जो मृत्यु को सामना करते हैं वो लोग ही महान भाव कहते हैं। श्री राम जी कितना महान भाव है। उन्होंने वशिष्ठ महर्षि के पास जाके कितना ध्यान साधना किया, कितना आत्मज्ञान का डिस्कशन किया। PSSM का सभी मास्टर्स योग वशिष्ठम किताब को पढ़ना ही चाहिए। वशिष्ठ ने श्री राम जी को क्या सिखाया है, हमारा जीवन लक्ष्य क्या है, सिर्फ खाना पीना सोना है क्या? ये तो मामूली जीवन है, हर एक व्यक्ति कर रहे हैं, लेकिन जो लोग महान भाव बनना है वो लोग ही है इस PSSM में एंटर करते हैं। रमण महर्षि कितना महान भाव है। उन्होंने जीवन भर एक ही शब्द सबको बताया, अपने बारे में जानो, तुम कौन है जानते हैं क्या? उनके पास जाके कोई भी बताया मुझको सर दर्द है, क्या करूं? सर दर्द के बारे में बात करते हैं, पहले अपने बारे में तुम जानते हैं क्या? कोई बंदा बताते हैं जाके मेरा रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम बगल में रखो, पहले आप अपने बारे में जानते हैं क्या? जो गया वो कहते हैं कि मेरा नाम चौधरी है, मैं तुम्हारा नाम नहीं पूछ रहा हूं, तुम कौन है जानते हैं क्या? मैं दिल्ली से आया हूं, तुम कहां से आया मैं नहीं पूछ रहा हूं, तुम कौन है जानते हैं क्या? इस तरह हमेशा उन्होंने लोगों को एक ही सवाल जीवन भर पूछते थे। वो कितना महान भाव है। पत्री जी हमेशा कहते हैं कि जो लोग मेरे पास आते हैं वो लोग सब लोग बुद्धा है। मैं बुद्ध बन चुका हूं। एक बुद्ध के पास कौन आ सकते हैं? एक बुद्धा ही आ सकते हैं।
पत्री जी के महानुभाव है तो उनके पास कौन आ सकते हैं? एक महानुभाव आ सकते हैं ना। तो सभी पिरामिड मास्टर है, सबका एक महान आशय है, सबके घर में सत्य को दर्शन करवाना है, सबके घर में ध्यान पहुंचाना है, सभी लोगों को शाकाहारी बनाना है, हर जगह पे पिरामिड का निर्माण कराना है। यही आशय के साथ सभी पिरामिड मास्टर गांव-गांव में, शहर-शहर में, देश-देशों में ध्यान प्रचार कर रहे हैं। ये सब लोग ही महानुभाव है। जो महान आशय के साथ जो चलते हैं वो लोग ही है साधना करना शुरू करेंगे। साधना करते करते पहले योगी बनेंगे, उसके बाद ऋषि बनेंगे, उसके बाद महर्षि बनेंगे, फाइनली एक ब्रह्मर्षि बनेंगे। जब आप ब्रह्मर्षि बनेंगे तभी आप एक महानुभाव के रूप में आएंगे। जितना भी लोग आज इस कॉन्सेप्ट को सुन रहे हैं, आप लोग भी इस कॉन्सेप्ट को क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर में भी एक महानुभाव बनना का एक बीज छुपा हुआ है। आप भी बनना चाहते हैं, इसलिए आप जानना चाहते हैं कि एक महानुभाव का क्या है, मैं कैसे बनूं। तो आप भी जब एक महान आशय रखेंगे, आपका जीवन के लिए एक लक्ष्य रखेंगे, ऑटोमेटिकली उस लक्ष्य साधना में करते करते आप भी एक महानुभाव बन जाएंगे।